जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। देखते हैं कि कैसा रहने वाला है 4 तारीख, मतलब सैटरडे जो है 4 तारीख, कल का दिन जो है कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है और क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। तो लेट्स सी 4 तारीख की एनर्जी जो है ओवरऑल आपके लिए कैसी रहने वाली है, क्या आपकी गाइडेंस है 4 तारीख के लिए, 4 मार्च के लिए, और क्या आपको दिखेगा। हफ्ता बहुत ओवरऑल एनर्जी हफ्ते की बहुत पावरफुल है, बहुत पॉजिटिव भी है, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फुल वीक की रीडिंग जो है वो अगर आप देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी पूरे हफ्ते की एनर्जी में कि आपको फ्लो कैसे करना है इस हफ्ते की एनर्जी में। सो लेट्स सी कि आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए 4 तारीख की एनर्जी जो है वो क्या बोलती है। तो पहला कार्ड यहाँ पर जो है वो द मेटल किंग की एनर्जी है, डिसिप्लिन, आर्मर और बाउंड्रीज। 37 नंबर की एनर्जी है, एक किंग है और उसके मुंह पे आपको मास्क दिखाई देगा और वो एक्चुअली एक फ्रेम से बाहर आ रहा है। लिटरली वही एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर फ्रेम से वो किंग बाहर आ रहा है। 4th की एनर्जी ऐसी है जहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखें और आप प्रिपेयर्ड रहें किसी एक्शन के लिए। यहाँ पर बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पर अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई एक्सेप्शनल, अचानक, सडन कनेक्शन जो है वो बन सकता है, कोई सडन मीटिंग हो सकती है, कोई सडन आपसे मिलने आ सकता है, कोई सडन अपेयर हो सकता है। पर ये क्योंकि यहाँ पर मास्क की एनर्जी है, मैं ये बोलूँगी दैट ऑन द फेस ऑफ इट चीज़ों को देखकर उस पर आपने नहीं जाना है जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होती है। लेकिन थोड़ी क्लैरिटी जो है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर आप मास्क देख सकते हो, आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन कौन है, राइट। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बहुत क्लियरली तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन कुछ शुरुआत किसी चीज़ की होना जो है वो आपके सामने उसकी एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। एक्शन एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो ये किसी मतलब किसी भी बॉर्डर पे या बॉर्डर फ्रंट पे किसी तरह का कोई बॉर्डर में आने की कोशिश करे या किसी तरह से कोई इंटरवीन करने की कोशिश करे, किसी तरह से कोई कुछ क्रॉस करने की कोशिश करे, बाउंड्री, बॉर्डर, उसकी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखना है। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर नाइट 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऐसा नहीं है कि आपके पास रास्ता नहीं होगा, आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अपना रास्ता खुद चुनना है। आपके पास सारे ऑप्शंस होंगे, अपने आप को स्टक नहीं महसूस करना है बिल्कुल भी किसी भी वक्त 4 तारीख की एनर्जी, क्योंकि 4 तारीख की एनर्जी ऐसी होगी जहां पर आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा अनक्लियर महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है, ऐसा लग सकता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या मैं समझ नहीं पा रही हूँ। थोड़ी सी बॉडी पेन्स भी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को आपने रोशनी की एनर्जी में, क्लैरिटी की एनर्जी में लेकर जाना है। और जब आप अपने आप को रोशनी या क्लैरिटी की एनर्जी में लेकर जाओगे तो लिमिटेशंस नहीं लगेंगी, लेकिन बाउंड्री का ध्यान रखना है। कोई अपनी बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है या बॉर्डर पे कोई एक्टिविटी हो सकती है, वो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांग तरीके से। जो गीता कार्ड्स हैं आपके या जो गीता ज्ञान है आपका, पहला गीता कार्ड नहीं, गॉड एंड गॉडेस कार्ड, पहला कार्ड जो है वो इंद्र का आया है। इंद्र का कार्ड जो है मेडिटेशन की एनर्जी तो डेफिनेटली बताता है, ऋग्वेदा 2:12-19 की एनर्जी है और वो बोलता है लीडरशिप लाइक और ये डेफिनेटली एग्रेशन और वॉर की एनर्जी भी है। तो जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ वॉर लाइक सिचुएशन या कुछ ऐसा जहाँ पर कोई लीड ले, जहाँ पर कोई अचानक से या हमारे बॉर्डर में आ जाए या हमारे यहाँ से कोई दूसरी तरफ जाए, उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है इंद्र की एनर्जी के साथ। और दूसरा नंदी की एनर्जी है। ये एनर्जी भी एक तरह से कैरियर की एनर्जी होती है, सर्विस की एनर्जी होती है, ड्यूटी की एनर्जी होती है, शिव पार्वती की एनर्जी है। और ये कार्ड जो है वो डेफिनेटली एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एक्शन और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रखना जो है वो बताता है। और दोनों ही कार्ड्स, एक कैरियर ऑफ शिवा है और एक किंग ऑफ गॉड्स है, तो दोनों ही एनर्जीज एक तरह से बहुत क्लियर हैं अपने आप में, जो बोलती हैं कि 4 तारीख ऐसी होने वाली है जहां पर कुछ एक्शन होगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। हो सकता है कि किसी ऐसी चीज़ को, किसी ऐसी पावर को आप कैरी करें या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आए जहां पर आपको अचानक से एक्ट करना पड़े, अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलना पड़े, या अचानक से कोई ऐसा एक्शन हो जिसके कारण आपको बाउंड्रीज जो है वो सेट करनी पड़े। वर्ल्ड में कहीं कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर वॉर के कारण कुछ लोगों को सेव करना पड़े, या वो किसी ऐसी सिचुएशन के कारण कुछ लोगों को अपना एरिया छोड़कर जाना पड़े या भागना पड़े, उस तरह की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन, उसकी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। अब ये सेलिब्रेशन किस वे में होगी वो मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन कोई बहुत बड़ा गेट टुगेदर, बहुत बड़ा लोगों का साथ में आना, उस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो आपने थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहना है।
ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो लिमिटेशंस में नहीं जाना है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, अपने आप को स्टक नहीं फील करना है। अगर कोई अपनी बाउंड्री जो है क्रॉस कर कर आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो उसको उसकी बाउंड्री का ध्यान दिलवाना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है। अगर कहीं किसी सेलिब्रेशन कहीं किसी जगह पे बाहर आप जाते हो, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि मुझे अचानक से कोई वॉर लाइक सिचुएशन या अचानक से कोई ब्लास्ट या अचानक से कोई ऐसी चीज़ होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड होगी बहुत ही, और इम्पैक्ट भी बहुत मेजर करेगी। बॉर्डर्स पे कुछ हलचल हो सकती है, या बॉर्डर्स पे कहीं कोई किसी तरह से क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर सकता है, या वॉर वाली सिचुएशन में कुछ स्ट्रॉन्ग चेंजेस हो सकते हैं। किसी तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिब्रेशन भी मुझे दिखाई दे रही है। अब ये सेलिब्रेशन गेट टुगेदर है, किस कॉन्टेक्स्ट में होगी वो मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन अपने आप को बैलेंस रखना, अपने आप को डिसिप्लिन रखना और अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना किसी भी सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। हो सकता है कि वर्ल्ड में हर जगह पे सेम तरह से ना सिचुएशन हो, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा कुछ हो सकता है जहां पर किसी को रेस्क्यू करने की कोशिश करना पड़े, कहीं कोई किसी जगह से निकलकर भागे, या कहीं कोई स्टक हो और उसको हटाना पड़े। मास्क बहुत सारे होंगे, लोग जैसे होंगे क्लियरली वैसे नहीं दिखेंगे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहकर कनेक्ट करना है आपने लोगों के साथ। तो अगेन दिन बहुत पावरफुल है। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब तक पहुंचा दीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को गाइडेंस मिलेगी, एंड दे विल नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो थैंक यू सो मच।